कनेक्ट कर लेते हैं और ज़रा समझते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या कह रही है। विश्वमोहन, पहले तो क्रूड और दूसरा गोल्ड, इन दोनों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये जो इज़राइल और जो ईरान का मामला चल रहा है अभी? देखिए, अगर आप देखें तो दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। एक तो ईरान अब उन लोगों के जाल में फंसता दिख रहा है जो यूएस चाह रहा था, क्योंकि यूएस में इलेक्शन है तो वो चाह रहा है कि पैनिक क्रिएट हो और वोट उनकी तरफ आए, तो कोई भी सरकार वहाँ की यही करती है। और दूसरा, 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन भी है, तो कई तरह की चिंताएं यहाँ पर है। अब देखते हैं किस तरह से इजराइल रिस्पॉन्ड वहाँ पर करता है। गोल्ड पे और क्रूड पे क्या इम्पैक्ट आएगा? गोल्ड को तो सेफ हेवन बाइंग के तौर पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ज़रूर उसको डॉलर के मुकाबले ज़्यादा तरजीह लोग देते हैं गोल्ड को, तो वो खरीदारी बढ़ेगी, उसका फ़ायदा गोल्ड को मिलेगा। लेकिन क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं जो अपने लिए अच्छा नहीं है, और उसका असर आप देख ही रहे आज क्या हो रहा है। तो ये दोनों खबरें किस तरह से प्ले करेंगे हम बताएंगे आपको, लेकिन शुरुआत हम कर लेते हैं सबसे पहले एग्री मार्केट की खबरों के साथ कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, टॉप 10 खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे एग्री टॉप 10 की, मसालों के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जहाँ पर चौतरफा अब मुनाफा वसूली दिख रही है। यहाँ पर त्योहारी डिमांड की वजह से हमने देखा था कि जीरे में अच्छी रिकवरी आई, धनिया में अच्छी रिकवरी आई और हल्दी भी तेजी दिखा रहे थे, लेकिन अब तीनों पिछले सत्र में कमज़ोर हो गए हैं। एक तो बारिश जो हो रही है, एक्सटेंडेड मानसून इस बार दिख रहा है, उसका यहाँ पर खामियाजा दिख रहा है, और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें हुई हैं, उस वजह से भी डिमांड पर असर हुआ है। लेकिन घरेलू बाजार आगे चलकर बेहतर होंगी, जैसे जैसे नमी कम होते जाएंगी वैसे वैसे डिमांड भी, इंडस्ट्रियल डिमांड खास करके ज़्यादातर मसालों में दिखेगी। हल्दी 13,900 के नीचे अब आ चुका है। ग्वारगम ग्वार सीड अब अंतिम फेज में है, उत्पादन के नंबर्स को लेकर स्थिति काफ़ी ज़्यादा साफ हो जाएगी, और ग्वारगम ग्वार सीड और उसी नंबर के इंतज़ार में है। अच्छी तेज़ी के बाद अब ठहराव नज़र आ रहा है। 5,700 के आसपास यहाँ पर ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कैस्टर की बात करें तो इस बार रकबा कम है, डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, हाजिर डिमांड मजबूत दिख भी रही है। 6,925 के आसपास कैस्टर सीड लगातार यहाँ पर तेजी दिख रही है। कैस्टर सीड के बाद अगर हम बात करें तो सनफ्लावर ऑयल, जहां 1160 के नीचे भाव आ चुका है, अब यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है जिस तरह के तनाव, ग्लोबल तनाव और बढ़ते हैं तो इससे एडिबल ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं, सप्लाई पर असर उसका साफ तौर पर दिख सकता है। कपास और कपास खली में बिकवाली दिख रही है, थोड़ी मुनाफा वसूली यहां पर आई है। 1600 के नीचे एनसीडीएक्स कपास का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का वायदा आ चुका है, और कपास खली भी 2975 रुपए के नीचे आ चुका है, तो यहां पर पिछले सत्र में 1% से ज्यादा की गिरावट। आखिरी काउंटर है कॉटन वॉश ऑयल, जहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है, 1150 के पास ये अब कारोबार कर रहा है। एक चौतरफा लगातार तेजी के बाद ये मुनाफा वसूली दिखी है। हमारे साथ अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज से। अमित जी, सबसे पहले हल्दी में बताइए सर, क्या हो रहा है वहां पर? क्या वापस से 14,000 के ऊपर हल्दी जाने वाली है? क्या करना चाहिए यहाँ पर? नमस्कार सुमन जी, सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, 18 आवर स्वदेश के चैनल वालों को और दर्शकों को भी। ओवरऑल देखा जाए तो टीएमसी का वायदा एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला था। 20,400 के आसपास के इसने हाई बनाए थे, वहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ और 12,400 के आसपास के लो बनाए। एक रिट्रेसमेंट इसमें देखने को मिला 14,700-800 के आसपास का। ओवरऑल ट्रेंड इसका काफी वीक नजर आ रहा है, तो बिकवाली का ही ट्रेंड मैं रिकमेंड करूंगा। 14,000 के आसपास अगर अक्टूबर वायदा मिलता है तो वहां पे बिकवाली ही करनी चाहिए। नीचे में मुझे लगता है 13,000 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जब तक 15,100 के नीचे है तब तक हल्दी में कंटिन्यू बिकवाली का ही प्रेशर जारी रहेगा। जी विस्मय जी। ओके, और जीरा और धनिया, इन दोनों में बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या और गिरावट बची है यहाँ पर, या आप खरीदना चाहिए इन दोनों काउंटर को? अक्टूबर वाला बिकवाली का ही ट्रेंड है, ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव ही है, और जिस तरीके की फसल लास्ट टाइम आई थी उससे भी एक अच्छा प्रेशर इसमें देखने को मिला। 64,000 तक के लाइफ टाइम के हाई इसने बनाए, और अभी देखिए भाव लगभग 27,000 के नीचे है। एंट्री का इसका जो लेवल है 26,700 के आसपास इसमें बिकवाली करनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो 25,000 तक का इसका टारगेट है, और 27,300 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस फॉलो इसमें करना चाहिए। धनिया भी देखा जाए तो एक बार 7400 के आसपास अक्टूबर वायदा में एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। नीचे में 7200 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 7500 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके चलना चाहिए। ग्वार सीड, ग्वारगम, क्या लग रहा है कुछ स्थिति साफ हुई है उत्पादन को लेकर सर? किस तरह के नंबर्स की उम्मीद करने चाहिए, और टेक्निकल टर्म में भी बता दीजिएगा भाव को लेकर क्या करना चाहिए अब? देखा जाए तो प्रोडक्शन, जैसा कि अभी कल वायदा अपने ग्रुप का वेबिनार हुआ था हमारा, उसमें भी यही निकल के आया कि प्रोडक्शन जो है पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ के आएगा, लगभग 10-15 लाख
जो है इंक्रीज होके आएगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो देखा जाए एक रेंज बाउंड मार्केट मेरे को नजर आ रहा है। स्क्रीन के हिसाब से देखा जाए तो ग्वारशीट 5750 के आसपास एक बार जो है बिकवाली इसमें की जा सकती है। 5820 रुपए का ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 5600 रुपए तक के भाव इसमें ग्वारशीट में देखने को मिल सकते हैं। ग्वारगम का जो है चार्ट ग्वारशीट के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो ग्वारगम में मैं बाय ऑन डिप्स की सजेशन दूंगा। 11400 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहां पे ग्वारगम में खरीदारी का ट्रेड 11100 के स्टॉप लॉस से करना चाहिए। ऊपर में 11800 और 900 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ग्वारशीट की अगर मैं रेंज में बताऊं तो 5800 से लेकर नीचे में 5600 रुपए की रेंज अभी लगती है, और ग्वारगम की रेंज अगर अक्टूबर वायदे के हिसाब से देखें तो 11200-300 से लेके ऊपर में 12000 तक की रेंज इसमें अभी रिसेंट में कुछ टाइम के लिए हो सकती है। जी सर, कपास खली अब नीचे की तरफ आता दिख रहा है, 2975 के नीचे है और गिरावट दिख रही है क्या कपास खली में? बिल्कुल, कपास खली में देखा जाए तो जो है 3200 के आसपास का इसने हाई बनाया था, वहां से करेक्ट हुआ और इसका डाउन ट्रेंड वापस स्टार्ट हो गया जैसे ही 3000 के नीचे ये आया। तो 2975 के आसपास अगर ये मिलता है दिसंबर वायदा तो इसमें बिकवाली करके चले। 3020 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में मेरे को लगता है पहला टारगेट 2900 रुपए और नीचे में 2860 तक के भाव भी कपास खली में देखने को मिल सकते हैं। सर, कैस्टर क्या लग रहा है आपको? अच्छी तेजी, शानदार तेजी कह सकते हैं। 6000 से 6900 आने में ज्यादा वक्त लगा नहीं, और तेजी बची है क्या कैस्टर में? बिल्कुल, कैस्टर में ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है। काफी लंबे समय के बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। प्राइस के लिहाज से अगर मैं देखूं तो अक्टूबर वायदा 6850 के आसपास एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। नीचे में 6800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 7100 से 7200 के ओवरऑल टारगेट जो है कैस्टर सीट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड और क्रूड पर आपका व्यू चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीजें बदल रही है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसे में क्या करने की सलाह देंगे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में? फुल ट्रेंड पॉजिटिव है, सारी खबरें हैं। जियोपॉलिटिकल भी देखा जाए तो सारी चीजें वो भी फेवर में है, और अभी आज से जो है त्योहारी सीजन इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी इस साल 2-3 महीने की मैं बात करूं या शॉर्ट टर्म की भी बात करूं, ट्रेंड अच्छा रहेगा स्पेशली गोल्ड सिल्वर का। एंट्री के लिहाज से देखा जाए तो 76100 के आसपास इसमें आज एक फ्रेश एंट्री करी जा सकती है खरीदारी के लिए। 75900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। इंट्राडे का टारगेट 76500 रुपए। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 79000 के भाव भी गोल्ड में इस साल ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 91,700 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। 93,000 रुपए तक के टारगेट्स में 1 से 2 दिन का रख सकते हैं। नीचे में 91,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चले। क्रूड ऑयल की वहीं पे बात करूं तो जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी अराउंड द वर्ल्ड नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट काफी डाउन है। 6000 के नीचे आया था, एक बार 5500 के आसपास भी एक बेस बनाया। 5930 5940 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। 5870 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ओवरऑल 6100 तक के टारगेट क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। जी शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और फटाफट से एग्री नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय रख दी। तो चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। ब्रेक